तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं बीए 5 सेमेस्टर का जो है सोशियोलॉजी का हम आंसर की लेकर आ चुके हैं, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड SOC 302 इसका पेपर कोड है। और यहाँ पर आपका सोशियोलॉजी दिया हुआ है, जो कि पेपर यह हुआ है 11/1/2024 को हुआ है, जिसका पेपर ID है 15 और 43। तो दोस्तों हम इसका आंसर की देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ की सूची। तो दोस्तों हम आपको केवल यहाँ पर ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि अगर हम पूरा यहाँ पर पढ़ते चलेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। तो केवल हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जो है ऑप्शन का जो ऑप्शन सही रहेगा उसका बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, किसी भी शोध की गहराई का अवलोकन कैसे करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन दे रहा है, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शोधकर्ता की रुचि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डेढ़ा संकल्प विधि नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शोध प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दे रहा है, दोस्तों शोध के लिए सही क्रम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छः नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दोस्तों एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, जनसंख्या जनगणना अनुसंधान का एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वेक्षण। 8वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DPV यंग। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 10वें नंबर का सर्वेक्षण एक अध्ययन है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, वर्णनात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दोस्तों आप अपने समय और साधनों का सर्वोत्तम प्रबंध कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त। आपका ये सभी आ जाएगा इसमें। 12वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, शोध का अर्थ है की खोज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तथ्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13वें क्वेश्चन दे रहा है, PhD का मतलब है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। 14वें क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डेढ़ा के प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, साक्षरतात्मक प्रतिलेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16वें क्वेश्चन दे रहा है, शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17वें क्वेश्चन दे रहा है, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका ए सभी इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18वें क्वेश्चन दे रहा है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 19वें क्वेश्चन दे रहा है, अनुसंधान का पहला चरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वें क्वेश्चन दे रहा है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21वें क्वेश्चन दे रहा है, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा सी, गुडे और हार्ट। दोस्तों 22वें क्वेश्चन दे रहा है, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रश्न किए गए उत्तरों में से उत्तर चुनने की आवश्यकता होती है तो उसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, खुला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23वें क्वेश्चन दे रहा है, दोस्तों प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, किसी भी प्रकार की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24वें क्वेश्चन दे रहा है, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुत बड़े नमूने वांछित हो। 25वें क्वेश्चन दे रहा है, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26वें क्वेश्चन दे रहा है, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
27वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाती है कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी शून्य उपकल्पना। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दे रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। 29वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है वह शोध जो एक या अधिक चरों को नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रयोगात्मक शोध। अगला क्वेश्चन दे रहा है 30वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं, तो आपका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारकर्ता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है, तो उसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32वें क्वेश्चन दे रहा है आंकड़ा संग्रह की वह विधि जिसमें कान और आवाज़ के बजाय आँखों दृष्टि का उपयोग किया जाता है कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अवलोकन। 33वें क्वेश्चन दे रहा है एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सहभागी अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34वां क्वेश्चन दे रहा है सहभागी अवलोकन की दुर्बलता है, तो आपका राइट आंसर है डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35वां क्वेश्चन दे रहा है जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषा अवलोकन श्रेणी का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए संरचित अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38वां क्वेश्चन दे रहा है जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है जो उसके आकार के समानुपातिक होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा डी पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39वां क्वेश्चन दे रहा है ए माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40वां क्वेश्चन दे रहा है जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए माध्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है 41वें नंबर का, श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का मध्यमान कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मध्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वां क्वेश्चन दे रहा है साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 43वां क्वेश्चन दे रहा है जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रह के उपकरण के रूप में किया जाता है तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तथ्य कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44वां क्वेश्चन दे रहा है मध्यका के क्या फ़ायदे हैं, तो आपका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45वां क्वेश्चन दे रहा है निम्न दिए गए आंकड़ों का माध्य की गणना कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी 50.9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46वां क्वेश्चन दे रहा है वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सी बहुलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47वां क्वेश्चन दे रहा है बहुलक के क्या फ़ायदे हैं, तो आपका राइट आंसर है डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48वां क्वेश्चन दे रहा है माध्य के क्या नुकसान है, तो आपका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49वां क्वेश्चन दे रहा है कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है क्योंकि, तो आपका राइट आंसर होगा सी यह सस्ता और आसान काम करता है। 50वां क्वेश्चन दे रहा है सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अपर्याप्त नमूना। तो दोस्तों ये थे आपके 50 जो है क्वेश्चन थे, हमने उसके आंसर की बता दिए हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने सही किए होंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम सकते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पेपर आंसर की के साथ।